सऊदी में कयामत जैसे मंजर, आसमान पर काले बादलों का कब्जा था। रेत का तूफान इतना भयानक कि कुछ ही मिनटों में दिन रात में बदल गया। हर तरफ सन्नाटा, चीखें और मीनारों से उठती आवाजें हवा में गुम हो गईं। लोग दहशत में थे, कोई दुआएं पढ़ रहा था, कोई आसमान की तरफ देख रहा था। कहते हैं, जब इंसान अपनी हदें पार कर देता है तो कुदरत उसे उसकी औकात याद दिलाती है। सऊदी अरब में आया ये तूफान सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लगता है जैसे खुदा ने इंसान को चेतावनी दी हो। क्या ये वही अजाब है जिसकी निशानियां पहले से बताई गई थीं, या फिर एक इशारा कि अल्लाह की कुदरत से कोई भी ताकत टकरा नहीं सकती? देखिए कैसे कुछ ही पलों में रेगिस्तान की रियासत तबाही के मंजर में बदल गई। दोस्तों, जरा सोचिए, वो सरजमीन जिसे इस्लाम का दिल कहा जाता है, जहां से दीन की रोशनी पूरी दुनिया में फैली, वही पवित्र भूमि आज कैसी तस्वीर दिखा रही है। सऊदी अरब एक ऐसा देश जहां की रेत भी इबादत की खुशबू से महकती थी, जहां हर सांस में अल्लाह का नाम गूंजता था, जहां मक्का और मदीना जैसी पाक जगहें इंसानियत के लिए रहमत बनकर उतरीं। यही वो धरती है जहां अल्लाह के प्यारे नबी का जन्म हुआ, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई और दुनिया को रोशनी मिली। लेकिन अब वही सऊदी अरब बदल गया है। आज जब फिलिस्तीन की गलियों में मासूम बच्चों का खून बह रहा है, जब बेगुनाहों की चीखें आसमान तक जा रही हैं, तब यहां नाच गानों की महफिलें सज रही हैं। वो जगहें जहां कभी कुरान की तिलावत गूंजती थी, अब वहां से संगीत की आवाजें उठ रही हैं। और सबसे दर्दनाक बात, मस्जिद ए नबवी, वो जगह जहां फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे, आज वहां फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कैमरे, लाइट्स और एक्शन उस जगह पर जहां सिर झुकाकर सजदे किए जाते थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि जब इंसान हदें पार करता है तो अल्लाह का अजाब उतरता है, और जब वो आता है तो किंगडम की मीनारें भी कांप उठती हैं। क्या यह वही वक्त है जब कुदरत इंसान को आईना दिखा रही है? शायद यही वो शुरुआत है अल्लाह के अजाब की। दोस्तों, आज सऊदी अरब में जो मंजर देखने को मिल रहा है, वो किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि कयामत की एक झलक लगता है। आसमान पर काले बादलों का साया है, धरती पर रेत का समंदर उमड़ आया है, हर तरफ अफरा तफरी है, लोग घरों में बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जो देश कभी रोशनी और रौनक का प्रतीक था, आज वही सन्नाटे और तबाही में डूबा नजर आ रहा है। रियाद, जिझान, आबा, मक्का और अल कसीम, हर शहर धूल के घने बादलों में समा गया है। ऊंची ऊंची इमारतें, किंगडम टावर और अल फैसलिया टावर अब बस रेत के गुब्बार में गुम हो चुके हैं। दिन में अंधेरा छा गया है, जैसे रात ने सूरज को निगल लिया हो। आंधी इतनी भयंकर है कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ गए। कई जगह आग लगने की खबरें हैं, और हवाओं के साथ उड़ती चिंगारियां शहरों को खौफ में डुबो रही हैं। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल तक जवाब नहीं दे रहे। और अब पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही बात कह रहे हैं, यह कोई आम तूफान नहीं, यह अल्लाह का अजाब है। क्योंकि जब बेगुनाहों का खून बहाया जाता है और जब ताकतवर जालिमों के साथ खड़े रहते हैं, तो कुदरत चुप नहीं रहती। लोग कह रहे हैं, सऊदी अरब गजा के मुद्दे पर खामोश रहा, जबकि बच्चों की चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं। और अब शायद यही खामोशी बन गई है अल्लाह की नाराजगी की वजह। जो कभी इबादत की धरती थी, वो आज रेत, आंधी और अंधेरे के साए में दब चुकी है। क्या यह इत्तेफाक है, या फिर खुदा का इशारा कि अब भी वक्त है, संभल जाओ? दोस्तों, आज जो कुछ अरब की धरती पर हो रहा है, उसे देखकर हर जुबान खामोश और हर दिल कांप उठा है। यह सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं, पूरा अरब दुनिया आज अल्लाह ताला के अजाब की गिरफ्त में दिखाई दे रही है। कहीं भूकंप से जमीन फट रही है, कहीं आसमान से ओलों की बौछार बरस रही है, तो कहीं तूफानों ने शहरों को रेत और तबाही में दफन कर दिया है। हर तरफ एक ही आवाज है, अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। लोग कहते हैं, यह सब अचानक नहीं हुआ, इसकी वजहें कुरान और हकीकत दोनों में साफ लिखी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन आज वही अरब मुल्क यहूद और नसारा की दोस्ती में मशगूल हैं। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं की, और अब शायद यही गुनाह उनके खिलाफ गवाही बन गया है। जो धरती मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों से रोशन थी, वहीं आज दीन की रूह खोती जा रही है। जहां कभी सहाबा-ए इकराम ने इस्लाम की इज्जत को ऊंचा किया था, वहीं अब अय्याशी, नाच गाने और फजुल खर्ची आम हो चुकी है। कहा जाता है, जब से मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत आई है, सऊदी अरब का निजाम बदल गया है।
अब वहां शराब खाने, संगीत और फैशन शो वो नज़ारे बन चुके हैं जो कभी इस जमीन पर सोचना भी गुनाह माना जाता था। और सबसे दर्दनाक बात, जब फिलिस्तीन के बच्चे खून और आंसुओं में नहाए हुए हैं, जब वहां की माओं की चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं, तब अरब की गद्दियों पर खामोशी छाई हुई है। शायद इसी खामोशी ने कुदरत के सब्र का पैमाना तोड़ दिया। अब अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, बारिशों, तूफानों और झलझलों के रूप में। और यह सब एक संदेश है कि जब इंसान दीन से मुंह मोड़ लेता है तो अल्लाह ताला उसे उसकी औकात दिखा देता है। आज का ये मंजर एक चेतावनी है, एक दावा नहीं, बल्कि इशारा कि वक्त अभी भी है। तौबा करो, लौट आओ, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। दोस्तों, आज फिलिस्तीन की धरती पर जो हो रहा है उसे देखकर इंसानियत शर्मसार है और आसमान तक सन्नाटा पसरा है। वहां के हालात इतने भयावह और दर्दनाक हो चुके हैं कि औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है, बूढ़ों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और मासूम बच्चे अपने ही घरों के मलबे तले दफन हो रहे हैं। अब तक करीब 90,000 लोग शहीद, 4 लाख से ज्यादा जख्मी और 15 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन अफसोस, इन सब के बीच यहूदी अब मस्जिद ए अक्सा में दाखिल होकर अपने तरीके से इबादतें कर रहे हैं। वहीं मस्जिद ए अक्सा, जहां कभी सिर्फ अल्लाह के सामने सिर झुकाया जाता था, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, जो खुद को इस्लाम का मरकज कहता है, वो आज खामोश तमाशबीन बना हुआ है। न कोई आवाज, न कोई कदम, बस सन्नाटा। मगर कहते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और जब वो चलती है तो बड़े बड़ों के ताज भी रेत में मिल जाते हैं। आज जो सऊदी अरब में तूफान, ओले और जलजले आ रहे हैं, वो किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं लगते। ये अल्लाह की कुदरत का इशारा है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने अरब को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक झलक दिखा दी है, ताकि इंसान समझ ले, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत टिक नहीं सकती। आज अरब की जमीन बेहयाई और बेगैरती में डूब चुकी है। जहां कभी दीन की रूह बसती थी, वहां अब अय्याशी और दुनियादारी का राज है। अगर इन लोगों पर नबी पाक की दुआएं न होतीं, तो शायद अब तक अल्लाह का अजाब कई बार उतर चुका होता। मगर अल्लाह हर चीज की एक हद तय करता है। वो हर किसी को एक वक्त तक मोहलत देता है, लेकिन जब कोई अपनी हद पार कर देता है तो फिर अल्लाह उसे ऐसी पकड़ में लेता है कि संभलने का भी मौका नहीं देता। आज सऊदी अरब के हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कभी अमीर और ताकतवर मुल्क नहीं, बल्कि एक गरीब और बेबस सरजमीन बन चुका है, जहां तूफान, रेत और खामोशी सब एक साथ गरज रहे हैं। शायद ये एक खामोश पैगाम है कि जो अल्लाह से टकराता है वो हमेशा बर्बाद होता है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। दोस्तों, आज जो कुछ सऊदी अरब की धरती पर हो रहा है वह किसी साधारण घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। यह एक इलाही पैगाम है, एक चेतावनी जो इंसान को उसकी हदें याद दिला रही है। नबी पाक ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ लोगो, सऊदी अरब की पाक सरजमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज वही सरजमीन जो कभी वही इलाही ईश्वरीय संदेश का मरकज थी, जहां फरिश्ते भी इजाजत लेकर कदम रखते थे, अब वहां यहूदी और पश्चिमी कलाकारों के नाच गाने, शराब की महफिलें और अय्याशी के उत्सव खुलेआम सजाए जा रहे हैं। कुरान पाक में साफ फरमाया गया है, यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। मगर आज अरब के हुक्मरान इसी दोस्ती में डूब चुके हैं। इस्लाम की रूह को भुलाकर उन्होंने दुनियावी ताकतों के आगे सिर झुका दिया है। याद रखिए, अल्लाह ताला के नजदीक ये अमल निहायत नापसंद है। अल्लाह ने इन लोगों को पहले भी छोटे छोटे अजाबों से खबरदार किया, मगर उन्होंने हर बार उसे इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। और अब जब अल्लाह का शदीद अजाब इन पर नाजिल हुआ है, तो शायद यह सिर्फ एक वार्निंग है। ये तूफान, ये जलजले, ये रेत के बादल कोई साधारण मंजर नहीं, ये अल्लाह की कुदरत की गवाही है कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह कभी अल्लाह की ताकत पर गालिब नहीं हो सकता। अल्लाह की ताकत हमेशा गालिब थी, है और रहेगी। जो जितनी जल्दी इस हकीकत को समझ ले, उसके लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि जो अल्लाह से भिड़ता है वो कभी कामयाब नहीं होता। हदीस पाक में आया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करो और न जुल्म होने दो। जो अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। जो अपने भाई की तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसकी तकलीफ दूर करेगा। और जो जालिम का साथ देगा,
अल्लाह उसे तबाह कर देगा। दोस्तों, अब वक्त है सबक लेने का, क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है। आओ हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह अरब वालों को हिदायत दे और खास तौर पर सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को दीन ए इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्योंकि शायद आपकी एक दुआ ही किसी कौम की किस्मत बदल दे। दोस्तों, कभी भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत दोस्ती की मिसाल माने जाते थे। आपसी भरोसे, व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल की कहानी हर किसी की जुबान पर हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदल गया और आज इन रिश्तों में खटास आ चुकी है। यह खटास सिर्फ राजनैतिक बयानों या राजनयिक विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसका असर कनाडाई समाज के हर पहलू में महसूस किया जा सकता है। और इन्हीं बदलते हालातों के बीच कनाडा में एक अद्भुत लेकिन गहरी सोचने वाली चीज हो रही है, एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन जो इस्लाम धर्म से जुड़ा है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में इस्लाम को मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर आप 2011 के आंकड़ों की तुलना 2025 के आंकड़ों से करें, तो यह बढ़ोतरी आपको चौंका देगी। जहां कभी मुसलमानों की आबादी मामूली प्रतिशत में थी, आज वही संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। इतना ही नहीं, कनाडा के अलग अलग शहरों में नई नई मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल और कम्युनिटी सेंटर खुल रहे हैं। टोरंटो, वैंकूवर और ओटावा जैसे शहरों में अब अजन की आवाजें आम बात बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले तक कनाडा में मुसलमानों की छवि नकारात्मक मानी जाती थी। मीडिया, राजनीति और सोशल नैरेटिव ने मिलकर इस समुदाय को हमेशा शक की निगाहों से देखा। मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। अब कनाडा के लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं, कुरान को पढ़ना चाहते हैं और कई लोग तो इस्लाम कबूल भी कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कनाडा में जिसकी वजह से इस्लाम को मानने वालों की संख्या में इतनी तेजी से इजाफा हुआ? क्यों अब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इस्लाम की ओर रुख कर रहे हैं? क्या ये आस्था का असर है या फिर समाज में हो रहे बदलावों का परिणाम? आइए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी कहानी की एक एक परत। समझते हैं कैसे कनाडा की धरती पर इस्लाम की रोशनी फैलती चली गई। दोस्तों, हर साल जब ईद उल अजहा का मुबारक मौका आता है, तो दुनिया भर के मुसलमान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अद्भुत कुर्बानी को याद करते हैं, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया था। यह त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यह पाक त्योहार अब सिर्फ अरब या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। कनाडा जैसी ठंडी धरती पर भी यह गर्म ईमान और मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ ही कनाडा के शहरों टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा में मस्जिदों के दरवाजे खुल जाते हैं। हर उम्र के लोग, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, नमाज ईद के लिए इकट्ठा होते हैं। तकबीरों की गूंज जब हवा में फैलती है तो लगता है जैसे दिलों को सुकून मिल गया हो। नमाज के बाद होती है कुर्बानी की रस्म, जहां मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा अपने घर के लिए, दूसरा दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। यह बांटने की भावना ही इस त्योहार की असली रूह है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि कनाडा में यह त्योहार सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। यहाँ कई गैर मुस्लिम कनाडाई भी इन उत्सवों में शामिल होते हैं। वे हलाल खाने का स्वाद लेते हैं, इस्लामिक संस्कृति को करीब से महसूस करते हैं और इस धर्म की शांति और दया की भावना को समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीकल्चरल फेस्टिवल्स में जब हलाल फूड स्टॉल्स लगते हैं, बच्चे इस्लामिक कला की झलक दिखाते हैं और लोग मिल बैठकर बातें करते हैं, तो लगता है जैसे धर्म, संस्कृति और इंसानियत एक ही छत के नीचे आ गई हो। कनाडा के स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में अब इस्लामिक त्योहारों पर वर्कशॉप्स और प्रेजेंटेशन होती हैं, जहां बच्चे सीखते हैं कि ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि इंसानियत और साझेदारी का त्योहार है। और यही चीज कनाडा को खास बनाती है, उसकी समावेशी संस्कृति, जहां हर धर्म को, हर आस्था को सम्मान मिलता है। कहा जा सकता है दोस्तों, कनाडा की धरती पर अब सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं बहती, बल्कि ईमान और मोहब्बत की गर्मी भी महसूस की जा सकती है। दोस्तों, अगर हम कनाडा में इस्लाम की शुरुआत की कहानी को समझना चाहें, तो यह किसी पुरानी किताब के धूल भरे पन्नों जैसी है।
छोटी सी शुरुआत, लेकिन गहरी और असरदार। यह कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, जब कुछ गिने चुने मुसलमान, जो मुख्य रूप से ऑटोमन साम्राज्य और दक्षिण एशिया से थे, अपने बेहतर भविष्य की तलाश में कनाडा पहुंचे। कल्पना कीजिए, उस वक्त यहां इस्लाम का नाम तक बहुत कम लोगों ने सुना था। 1854 में जेम्स लव और उनकी पत्नी, जो स्कॉटिश मूल के थे, भारत में इस्लाम स्वीकार कर चुके थे। यही वो जोड़ा था जिसे कनाडा के पहले दर्ज मुस्लिम के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस दौर में यह समुदाय बेहद छोटा था। 1871 की जनगणना में केवल 13 मुसलमान दर्ज किए गए थे, बस 13। फिर धीरे धीरे वक्त बदला। 1900 के दशक में लेबनान, सीरिया और अन्य मध्य पूर्वी देशों से मुसलमानों की आमद बढ़ने लगी। ये लोग नए मौकों की तलाश में कनाडा आए और यहाँ की धरती पर मेहनत और विश्वास के साथ अपने कदम जमाने लगे। 1931 तक उनकी संख्या 645 तक पहुंच गई थी और फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़, 1938 का साल, जब अल्बर्टा में कनाडा की पहली मस्जिद अल रशीद मस्जिद बनाई गई। इसे लेबनानी समुदाय ने स्थापित किया था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कनाडा में इस्लाम की जड़ें गहरी करने का प्रतीक बन गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी 1950 और 60 के दशक में, कनाडा ने अपने दरवाजे और चौड़े कर दिए। आव्रजन नीतियों में बदलाव आया और दक्षिण एशिया से बड़ी तादाद में मुसलमान यहां बसने लगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से आए इन लोगों ने न सिर्फ रोजगार के अवसर पाए, बल्कि अपने साथ लाई ईमान की रोशनी से कनाडा की सामाजिक और सांस्कृतिक तस्वीर को भी रोशन कर दिया। और इस तरह, दोस्तों, कुछ गिने चुने लोगों से शुरू हुई यह कहानी आज एक ऐसे समुदाय की बन चुकी है जो कनाडा के दिल की धड़कनों में शामिल है। दोस्तों, अगर हम कनाडा में इस्लाम की यात्रा को एक नदी माने, तो 1960 का दशक वो मोड़ था जहां इस नदी ने तेजी पकड़ ली। 1962 में कनाडा ने अपने आव्रजन नियमों में बड़ा बदलाव किया और फिर 1967 में एक नई नीति के तहत उच्च शिक्षित और कुशल पेशेवरों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। यही वो वक्त था जब दुनिया के कई कोनों से पढ़े लिखे मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और व्यापारी कनाडा की ओर आने लगे। और बस यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। 2001 की जनगणना में कनाडा में मुसलमानों की संख्या लगभग 6 लाख थी, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद, यानी 2011 में, यह बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गई और फिर 2021 तक यह संख्या लगभग 17 लाख तक पहुंच गई। सोचिए, जिस देश में कभी इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं था, वहां अब यह दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इस बदलाव के पीछे एक और बड़ी वजह रही कनाडा की बहुसांस्कृतिक नीति और धार्मिक स्वतंत्रता। यहां हर धर्म को न सिर्फ सम्मान मिला, बल्कि अपनी पहचान के साथ जीने का पूरा अधिकार भी। यही वजह है कि आज कनाडा के हर कोने में मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल और सामुदायिक केंद्र स्थापित हैं। टोरंटो की गलियों से लेकर वैंकूवर के इलाकों तक अजान की आवाजें सुनाई देती हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा अब सिर्फ मुसलमानों के त्योहार नहीं रहे, ये कनाडा के साझा उत्सव बन चुके हैं, जिनमें गैर मुस्लिम लोग भी पूरे जोश से हिस्सा लेते हैं। आज कनाडा की कुल आबादी का लगभग 5% हिस्सा मुस्लिम समुदाय है, यानी हर 20वां व्यक्ति मुसलमान। यह साबित करता है कि इस्लाम अब कनाडा की संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुका है। कनाडा की सड़कों पर हर धर्म, हर संस्कृति की झलक मिलती है और यही इसकी खूबसूरती है। सरकार से लेकर आम लोग तक सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। इस खुली सोच की वजह से इस्लाम ने यहाँ गहरी जड़ें जमा ली हैं। कनाडाई लोग इस्लाम की इंसानियत, दया और बराबरी की शिक्षा से जुड़ाव महसूस करते हैं। दान, मदद और नेक काम, इस्लाम की यही सादगी और अनुशासन लोगों के दिलों को छू रहे हैं। अब कई कनाडाई इस्लाम को समझना और अपनाना चाह रहे हैं। मस्जिदें और इस्लामिक संगठन उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। मुस्लिम समुदाय सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं, वे फूड बैंक, शरणार्थी सहायता और चैरिटी के जरिए इंसानियत का पैगाम फैला रहे हैं, जिससे इस्लाम की एक सकारात्मक और मानवीय छवि बन रही है। हालांकि कनाडा में ज्यादातर लोग खुले विचारों वाले हैं, फिर भी कुछ इलाकों में इस्लामोफोबिया, यानी इस्लाम और मुसलमानों के प्रति डर या नफरत अब भी मौजूद है। 2017 की क्यूबेक मस्जिद और 2021 की लंदन, ओंटारियो की दुखद घटनाएं इसकी मिसाल हैं। कनाडा में मुस्लिम समुदाय
अपनी सकारात्मक छवि चैरिटी, फूड बैंक और सामाजिक कार्यों से मजबूत कर रहा है। सरकार इस्लामोफोबिया रोकने के लिए कानून और जागरूकता अभियान चला रही है। मस्जिदों के ओपन हाउस और ईद जैसे त्योहार अब सभी समुदायों को जोड़ते हैं। हलाल खाना, इस्लामिक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम कनाडा की पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। इन प्रयासों से मुस्लिम समुदाय के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ रही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।